अब आप प्रेमचंद साहब की कहानी बड़े भाई साहब ही लीजिए, इतनी मज़ेदार रोचक कहानी है। मतलब मैं तो कहानी पढ़ता हूँ तो दीवाना हो जाता हूँ कि प्रेमचंद साहब को आप देखिए कितनी ज़्यादा अच्छी समझ है चाइल्ड साइकोलॉजी की। एक बच्चे के मन में क्या चलता है, मार्क्स नहीं आते तो क्या होता है, बड़े भाई से कैसे रिश्ते हैं उसके। कहानी सिंपल सी, दो भाई हैं, एक छोटा भाई है, जैसे छोटे भाई होते हो वैसा ही है। पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा मन लगता नहीं है, खेल कूद उसको खींचता है, उसको गिल्ली डंडा खेलना है, पतंग उड़ानी है, पढ़ने से दिमाग घूमता है उसका। पर ये सब के बावजूद वो फर्स्ट आ जाता है, लगातार फर्स्ट आता है। बड़ा भाई ऐसा है जैसे बड़े भाई होते हैं, जिम्मेदार है, पढ़ाई में डूबा रहता है, किताबों में डूबा हुआ है, आंखें काली कर रखी हैं, इतना पढ़कर भी वो बार बार फेल होता है। तीसरे बार तक आते आते कहानी में हम देखते हैं कि वो 2-3 बार फेल हो चुका है और अब ऐसा लग रहा है कि छोटा भाई लगभग उसी की क्लास में आ जाएगा। अभी तक तो क्योंकि वो सीनियर था तो वो दबदबा है, डांट वाट भी देता है छोटे भाई को कि भाई तू पढ़ ले, ध्यान क्यों नहीं लगाता, क्यों बाप दादा की कमाई को उड़ा रहा है ऐसे। तो छोटे भाई को गुस्सा आता है उस पर कि अच्छा भाई इतना मुझे कह रहा है तो खुद तो पास हो नहीं रहा और वो का लगातार फेल भी हो रहा है। तो उसके तेवर भी चैलेंज करता है कि अच्छा भाई मैं जो मुझे सिखा रहे थे तो मुझे अच्छा हमें सिखा रिया है, वैसा वाला उसका एटीट्यूड है कि मुझे सिखा रहा है, खुद तो पास होता नहीं है। और लगातार आप देखते हैं ऐसे छोटा भाई पास होता जाता है, बड़ा भाई फेल हो रहा है। तो छोटे भाई का जो अभी तक दबदबा था उस पर बड़े भाई का, वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है और छोटे भाई को लग रहा है कि यार अब तो मैं दिखा दूंगा इसे। पर तीसरे पार्ट में जैसे हम कहानी में देखते हैं शुरू होता है, तीसरी बार एक बार फिर सालाना इम्तिहान होते हैं, एनुअल एग्जामिनेशंस। बड़ा भाई फिर फेल हो जाता है और वही होता है, छोटा भाई फिर खेल कर भी पास हो जाता है। लेकिन इस बार हम देखते हैं कि शुरुआती दौर पर तो छोटे भाई को रोष आता है, गुस्सा आता है अपने बड़े भाई पे कि और उसको घमंड होने लगता है। लेकिन इस बार हम देखते हैं कि उसको अपने बड़े भाई के फेलियर पे दुख होता है, उदासी होती है। पर उसकी उदासी के कारण बहुत अलग है और प्रेमचंद समझते हैं कि बच्चों के मन में क्या चलता है, कितने सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। जब बड़ा भाई दोबारा फेल होता है तो छोटा भाई देखिए क्या कहता है, मुझे उन पर दया आती थी, नतीजा सुनाया गया तो वे रो पड़े और मैं भी रोने लगा। अपने पास होने की खुशी आधी हो गई, मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख ना होता, लेकिन विधि की बात कौन टाले। अरे देखिए बिल्कुल वैसे ही देखिए भारतीय समाज में होता है कि आप लोग भी देखते हैं कि स्कूल में जो मार्क्स आएंगे, पीटीएम जब होती है तो स्कूल में मार्क्स क्या आएंगे, ये करियर तय करेगा, ये सब अलग बात है, बहुत बात की बात है, कोई नहीं सोचता। स्कूल के मार्क्स से घर में पावर का जो शक्ति का संतुलन है वो तय होता है। अगर आज मेरे मार्क्स ज़्यादा आ गए तो लगभग अगले एग्जाम तक घर में मेरी चलने वाली है। बड़े भाइयों पर रौब जता सकते हैं कि भैया तुमसे ज़्यादा मार्क्स आए, क्योंकि भारतीय समाज में आपका दर्जा, समाज में आपका उम्र कम, मार्क्स ज़्यादा देते हैं। तो वही चीज़ अब छोटे भाई को लग रहा है कि मेरा दबदबा जमना था, तो पावर संतुलन चेंज हो गया। पर छोटे भाई को लग रहा है यार मैं फर्स्ट आ गया हूँ और ये फेल हो गया है तो मज़ा नहीं आने वाला, क्योंकि मेरे फर्स्ट होने की मैं जीत नहीं मना पाऊंगा क्योंकि ये फेल हो गया। तो वो जो खुशी मेरी थी वो आधी हो गई है। काश मैं भी फेल ही हो गया होता तो बेटर था, क्योंकि कम से कम बराबरी तो रहती, कम से कम हंसी मजाक तो कर पाते। मैं फर्स्ट आकर फर्स्ट का जश्न मनाऊंगा तो उसमें गिल्ट रहेगी। अब बड़े भाई के लिए तो देखिए बात वही वाली हो गई, वो जो 3 इडियट्स में कहता है, अपने दोस्तों के जिक्र करते हुए कहता है कि अगर छोटे भाई फेल हो जाए तो बुरा लगता है, लेकिन अगर छोटे भाई फर्स्ट आ जाए तो और भी ज़्यादा बुरा लगता है। तो वही वाली सिचुएशन है कि भाई बार बार फर्स्ट आ रहा है तो पावर का संतुलन चेंज हो रहा है, उसके मन में क्या चल रहा होगा वो हमें कहानी में नजर आता है और वही आगे आपको दिखेगा। कहानी मैं आगे पढ़ता हूँ। मेरे और भाई साहब के बीच में केवल अब एक दर्जे का अंतर रह गया था। मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई। अब उसके मन में एक विचार आया है, वो नेगेटिव साइड। अब वो कह रहा है कि अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे, अब बताता हूँ इसको कि क्या है खेल, अब तो मेरी चलने वाली है क्योंकि अब मैं हूँ दबदबे में। तो वही चीज़ आपको नजर आएगी।